नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नोएडा में जो हाईकोर्ट की वकील जिनका कत्ल हुआ है और कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति ने किया और ये सब कुछ घर के अंदर हुआ। आरोपी को भी घर के अंदर से ही पकड़ा गया। नोएडा पुलिस की कुछ लापरवाही भी सामने आई। चिराग हमारे साथ हैं। चिराग, आज आप ग्राउंड ज़ीरो पर भी गए थे। बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत कुछ छिपाया भी गया इसमें। शुरुआती खबर को देखकर ऐसा लगता है, खासकर नोएडा पुलिस की जो लापरवाही इसमें दिखाई दी। ग्राउंड ज़ीरो से आप होकर आए हैं, अब वहाँ पर क्या स्थिति है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर? देखिए, शुरुआत से ही जो लापरवाही थी वो नोएडा पुलिस के सामने है। रीज़न बताता हूँ। हाँ। करीब 3 बजे के आसपास नोएडा पुलिस वहाँ पहुँच गई थी मौके पर। ठीक है। इनके जो ब्रदर हैं अजय, उन्होंने कॉल किया था पुलिस को, क्योंकि वो लगातार अपनी बहन को कॉल कर रहे थे और उनकी बहन यूजुअली रोज़ाना परिवार से बात करती थी, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुए, उन्होंने कॉल किया, नहीं रिस्पॉन्स हुआ तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। फिर ये खुद पुलिस को लेकर 3 बजे जब पहुँचे और जब गेट को तोड़ा गया, तब एकदम जो स्थिति थी काफ़ी विभत्स थी। इनकी जो बहन थी उनकी मौत हो चुकी थी। सवाल ये उठता है कि उस घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर टेरेस है, सेकंड फ्लोर पर टेरेस है। ग्राउंड और फर्स्ट पर 4-4 कमरे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं जो अभी तक हमें जानकारी थी। एक गैलरी स्पेस भी है, टॉयलेट बाथरूम्स भी हैं, स्टोर भी है। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया, आप सोचिए नोएडा पुलिस ने कितनी लापरवाही सबसे शुरुआत में ये बरती कि कुछ गेट्स लॉक थे, कुछ यूज़ नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये जो हस्बैंड वाइफ थे ये अकेले इतनी बड़ी कोठी में रह रहे थे। तो जाहिर है सारे कमरे तो इस्तेमाल भी नहीं होते हैं। कई ऐसी जगह थी जहाँ धूल मिट्टी की परतें जमी हुई थी, गेट लॉक थे। तो इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई नोएडा पुलिस ने कि उनको तोड़ दिया जाए, खोल कर देखा जाए। पता नहीं किस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और आप सोचिए कि ये वही नोएडा पुलिस है जिसने आरुषि केस में भी ब्लंडर किया की था। लापरवाही की आपको थी, याद होगा, गिरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल जलवायु विहार में जब जिस बिल्कुल, फ्लैट जिस में हेमराज को तलाश रहे थे उसकी लाश ऊपर ही मिली। छत से मिल गई, 2008 का ये मामला है। ठीक वैसा ही सेम थाना था, उस वक्त भी थाना सेक्टर 20 था, आज भी सेक्टर 20 है। और आज भी वही लापरवाही है जो उस वक्त लापरवाही हुई थी आरुषि केस इतने में। सालों में 15-16 सालों में भी नोएडा पुलिस सुधरी ठीक सुधरी नहीं। इस केस में आप सोचिए 3 बजे वहाँ पहुँच गई और 3 बजे से लेकर रात के 2 या 3 बजे आरोपी पकड़ा जा रहा है। वो कैसे पकड़ा जा रहा है? वो बार बार मोबाइल स्विच ऑफ था, उसका लगातार स्विच ऑफ था। कुछ टाइम के लिए उसने मोबाइल ऑन किया अच्छा। और ये उसको सर्विलांस पर ले रखा था। तब जब इन्होंने ऑन किया तो पता चल गया कि लोकेशन यहीं है। तब इनको मोबाइल ऑन नहीं करता तो फिर ये क्या उस दरवाजे को नहीं तोड़ने वाले? बिल्कुल नहीं तोड़ते दरवाजे को। और अगर वो मोबाइल ऑन नहीं करता, वो तो उसकी किस्मत खराब थी, ये कहे कि या वो इतना कोई पेशेवर कातिल तो नहीं है ना? बिल्कुल सही आपने बात बोली। पेशेवर कातिल तो था नहीं कि उसको इतना दिमाग चलाता। अगर वो गलती से भी मोबाइल को ऑन नहीं करता तो नोएडा पुलिस यहाँ से वापस चली जाती। और मैं आज गया, आज सिर्फ ताला लगा है, कोई पुलिस वाला वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में उसको वहाँ से निकलना और वहाँ से फरार होना रात में कोई मुश्किल काम नहीं था। आराम से निकल जाता, रात में निकल जाता। पुलिस क्या कह रही है? ये जो पुलिस तो आप देखिए जो कुछ ये नहीं जो जो ये फॉल्ट बता रहे हैं, जो ये चूक बता रहे हैं नोएडा पुलिस की, इस पर पुलिस कुछ सफाई दे रही है कि हाँ दे रही है सफाई। पुलिस कह रही है कि देखिए हम मोबाइल को ट्रेस कर रहे थे, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन का ही तो पार्ट था। हमें पता था वो ऑन होगा, तो मैंने पूछा आपको कैसे पता था? तो कहते हमने देखा है ना ऑन करता तो। कहते हमें पता है क्रिमिनल कभी ना कभी तो फोन तो क्रिमिनल तो कोई हार्डकोर क्रिमिनल थोड़ा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वो सोचिए स्टोर में था, तब ऑन हुआ, तब उसके बाद इन्होंने चेक करना शुरू किया है। अच्छा। और तब इनके ब्रदर को कॉल किया कि आप आ जाइए, कुछ क्लू है हमारे पास, आप आइए। और हमें यकीन है वो यहीं है। अब पता नहीं क्यों उनको ऐसा यकीन हुआ। जब उन्होंने एक एक कमरे को तोड़ा, गेट तोड़ा, तब जाकर आरोपी तक पहुंची। अब मैं इसमें एक चीज़ और, इसमें जो आज देखी मैंने, ये जो 5 करोड़ कुछ की है लाख की प्रॉपर्टी कोठी है, ये दरअसल अंतेश नाम के एक शख्स खरीदने वाला था। वो खरीदने वाला था किसी अनिल शर्मा से। इन्होंने अनिल शर्मा को 3 करोड़ रुपए दे दिए, ऐसा अंतेश का कहना है। मतलब 3 करोड़ रुपए ले लिए नितिन ने, जो आरोपी ने। हाँ, आरोपी ने 3 करोड़ रुपए ले लिए। मतलब ये प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है। बेची जा चुकी है, लेकिन कागजों में नहीं बेची गई है अभी। रजिस्ट्री अभी उन्हीं के नाम पर थी और ये रजिस्ट्री थी इसी के नाम पर, नितिन के नाम पर। अच्छा। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट था, रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी प्रॉपर्टी बेचे, ये चाहते थे मैं प्रॉपर्टी बेचूं। इनकी आदतें बहुत ख़राब थी, जो परिवार से पता चला। ये भी पता चला है, मसलन ये लगातार डेली शराब पीते थे। और इनके खर्चे बहुत ज़्यादा थे, लेविश तरीके के खर्चे थे इनके। क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ऐसी कोई बात अभी तक तो नहीं है, परिवार को नहीं पता है। और परिवार ये कह रहा है कि
ये वीआरएस ले चुके थे, एक मुश्त पैसा आया होगा, पेंशन बनी होगी नहीं, ये टेक्निकल टर्म मुझे पता करना पड़ेगा, लेकिन परिवार का ये कहना है रेनू के कि हम घर में पैसे भेजते थे क्योंकि इनको कैंसर हो गया था। अब ऐसे में इसको चाहिए थे पैसे, क्योंकि कोई आमदनी तो थी नहीं, सोर्स ऑफ इनकम था नहीं, घर से पैसे आ रहे हैं, वो उससे पूरा इनका घर का खर्चा चल रहा है, ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब इनकी पेंशन आ रही थी नहीं आ रही थी, ये जो पैसा इन्होंने वीआरएस के टाइम लिया उसका क्या किया, विदेश में सेटल होना इनका मकसद था सिर्फ एक, और वो तभी सेटल हो पाते जब ये प्रॉपर्टी बिकती। विदेश में अपने बेटे के पास? बेटे के पास नहीं, बेटे से इनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, ये अलग ही जाके शिफ्ट होना चाह रहे थे। इसमें एक चीज़ और निकल कर आई है कि ये कुछ पैसे चूंकि पकड़ चुके थे, और ऐसे में शायद ऐसा होता है जो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि अगर आप पैसे पकड़ लो और डील कैंसिल हो जाए तो आपको डबल पैसा देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है नोएडा में और ये इस नहीं, हर जगह ऐसा होता है। तो जो टोकन मनी जितनी आप देते हैं, इस चीज़ को बयाना कहते हैं, वो आपको डबल प्रेशर था, क्योंकि वाइफ मान नहीं रही थी, तो इनको ये था कि अब ये डील कैंसिल होगी तो मैं 6 करोड़ कहाँ से दूंगा। तो ये सारे प्रेशर थे, और ऑब्वियसली कुछ ऐसी बात हुई कि 10 बजे के आसपास इन्होंने मर्डर कर दिया, और उसके बाद छिपते रहे। इसके बाद सीसीटीवी भी बंद था। जो परिवार के लोग हैं जो अब जाहिर है पहुंच भी रहे हैं, जिनमें उनके एक भाई भी, क्या बता रहे हैं ये लोग? देखिए, परिवार का साफ साफ ही कहना है कि शुरुआत से सहसा तो नहीं हुआ ना, सहसा तो अचानक तो कत्ल नहीं हो गया ना कि उठे मूड खराब हुआ और कत्ल कर दिया। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि सडनली एकदम उसने किया, ये पहले से प्लान रहा होगा। और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहे हस्बैंड वाइफ में, बनी नहीं, लेकिन एक मिडिल क्लास में एक ये होता है कि भाई घर चलाना है, ठीक है कोई बात नहीं। बेटा माँ से बहुत अटैच था, और वो यूएस में सेटल है, और वो अपनी माँ से ही मिलने आता था। घर में भी ये ऐसे रहते थे जैसे अलग अलग कमरों में, मतलब रिश्ता इतना ख़राब था इनका। बेटा अब आया? अभी बेटे के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन सवाल ये है कि ये जब सारी सिचुएशन हुई तो इनके ब्रदर से आज मेरी बात हुई, जो अजय कुमार इनके ब्रदर हैं, उन्होंने मीडिया पर्सन भी हैं, वो उन्होंने बहुत डिटेल में बताई कि परिवार की तरफ से आर्थिक सहायता पूरी दी जाती थी, उसके बावजूद डिमांड कभी कम नहीं हुआ, और वो कह रहे थे कि आज तक हमने कई करोड़ों रुपए दे दिए होंगे अच्छा घर को। और वो कहते हैं एक बार मुझसे कहता तो सही, मैं ये प्रॉपर्टी भी खरीद लेता, कम से कम ये डिस्प्यूट तो नहीं होता, क्योंकि किसी ने, वो कह रहे हैं हमारी परिकल्पना में भी नहीं था कि वो ऐसा कोई तरीके का कदम उठा लेगा जिसमें कदम उठा देंगे और ये इस तरह से मार देंगे। आप सोचिए, जो आईएएस ऑफिसर, जो मतलब भारत सरकार में अच्छी, इनके पास एक ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये भी एक जांच की बात है कि भाई इंडियन को कैसे मिल गया ब्रिटिश पासपोर्ट, तब जब ये सरकारी नौकर थे, या उसके बाद मिला, ये भी एक जांच की बात है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसमें अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन ये सोचने को मजबूर कर दिया कि इतने ओहदे वाला आदमी, पैसे वाला आदमी। दिमागी हालत के बारे में कोई डिटेल मिल पाई परिजनों से या पुलिस की जांच में? दिमागी हालत कैसी है? देखिए, परिवार को तो ऑब्वियसली ये कहना है कि जब सेटल ही नहीं थे, जब बातचीत लड़ाई होती रहती तो दिमागी झगड़ा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन दिमागी संतुलन ठीक था? कोई दिक्कत नहीं थी। 19 कुछ साल पहले इन्होंने वीआरएस लिया है, और तब तक तो एक सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन अब चूंकि इनके अलग ही लाइफस्टाइल था, तो इसकी वजह से मुझे लगता है ये इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात अनूप इसमें यही है कि ऐसे माइंडसेट के आदमी जो इतना अच्छे ओहदे पर है, जो सब बिल्कुल अच्छा बुरा जानता समाज है, के लिए बहुत बहुत चिंता की बात है कि जब एक इस क्लास में जहां सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं, सब कुछ आपके पास मौजूद हैं, और उसमें भी अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ी चिंता है एक स्वस्थ समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।